जाना ये कोई खास बात नहीं बताई है, लेकिन संतों का समागम और ये सत्संग किसी भाग्यशाली इंसान के द्वार पर होता है, उसी को सुनने के लिए मिलता है। हर कोई की बस की बात को ना कि घड़ी दो घड़ी भगवान को नाम ले वाले और घड़ी दो घड़ी बदनाम है। कई याद रखेंगे मेरे बेटा आज ये बड़े सोए बड़े में तो बात पड़े न पड़े बजे सारी रात कांचड़ी कर जाए बड़े कि पल्ले भी होना पड़े। लेकिन हमारे परम संत रविदास जी ने एक भजन के अंदर बताया है कि भजन बिना रहे बोले पशु के समान, अरे पशु के समान भजन होते कि इंसान पशु से नीचे मानी जाती तेरी खोड़, क्योंकि मरने के बाद में पशु का मांस चमड़ी सब कुछ काम में आता है। ऐ इंसान मरने के बाद में तेरा कुछ भी काम में नहीं आता है, तेरा बोल वाला नहीं पड़े। जैसे 184 योनि भोगने के बाद में तेरे को ये मानव शरीर मिला है, तो इसके अंदर बहुत बड़ा रीजन है। भगवान ने खुद अपना स्वरूप लेकर के तेरे को संसार में भेजा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। भगवान ने सोचा था कि जाकर के मेरे नाम का सत्संग करेगा, मेरे नाम की भक्ति करेगा, इसलिए तेरे को संसार में कहने का मतलब ये शुभ कर्म करने के लिए, सत्य कर्म करने के लिए मानव तेरे को ये देह मिली है। एक भजन के अनुसार बताया कि जिस प्रकार एक पारस पथरी होती है, लोहे को टच करते ही लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार इंसान तेरा जीवन है, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसको बेकार मत हो, वृथा मत हो, क्योंकि भगवान ने तेरे को जीवन दिया है, ये कोई मार्केट का सौदा तो समझाया। अरे पारस रूपी तेरी जिंदगानी, अरे बाबा पारस रूपी तेरी जिंदगानी, अरे इन्हें खोर मत बेकार
एक महात्मा जंगल में आस लगा करके बैठा था। उस महात्मा के पास में 4 देवी आ जाती हैं, आकर कहने लगी कि महात्मा जी मोक्ष के धाम तक पहुंचाने की हमारी गारंटी है, लेकिन तेरे मुखारबिंद से एक झटका कह दे। महात्मा कहने लगे भाई आते जाओ और अपना अपना नाम बताते जाओ और अपनी अपनी जगह कायम करती। पहली कहने लगी महात्मा जी मेरा नाम है बुद्धि, मैं तेरे मस्तक में निवास करूंगी। बोले भाई बुद्धि के बिना घोर अंधकार बताया है, तेरी जब सबसे पहले हो सकती है। बुद्धि बाबा जी के मस्तक में निवास करगी। दूसरी कहने लगी महात्मा जी मेरा नाम है शर्म, मैं तेरे नेत्रों में निवास करगी। महात्मा कहने लगे भाई शर्म के बिना इंसान और हैवान में फर्क नहीं होता है, तेरी गुजरते तू भी आ सकती है। शर्म बाबा जी के नेत्र में निवास करके जब तीसरी कहने लगी महात्मा जी मेरा नाम है दया, मैं तेरे हृदय में निवास। महात्मा कहने लगी भाई दया के बिना संत भी कसाई होता है, तेरी गुजरते तू भी आ सकती है। जब दया बाबा जी के हृदय में निवास करके चौथी कहने लगी मेरा नाम है ताकत, मैं तेरे रोंग रोंग और जगह जगह में निवास। महात्मा कहने लगे रे ताकत के बिना भी चरखों को नहीं चले, तेरी गुजरते तू भी आ सकती है। कहने का मतलब चारों की चार देवी उस महात्मा के शरीर में निवास कर जाती हैं। अब जिस प्रकार दुख सुख का जोड़ा होता है, उसी प्रकार नर और मादा का भी जोड़ा होता है। थोड़ी देर बाद में 4 बदमाश हो रहा आर केवल आगा महात्मा जी में तेरा शरीर में बोले भाई सीट टूटी हुई है। बोले चिंता करने मन, सीट 60 सब खाली करवा लेंगे, राजी तो राजी ने तेरे को नारद से भी कहना पड़ेगा। महात्मा कहने लगे ठाटा का 2 घंटा नागासुर अंडर का देवियता जाओ और अपना अपना नाम बताते जाओ और अपनी अपनी जगह कायम करते जाओ। पहला कहने लगे मेरा नाम है क्रोध, मैं तेरे मस्तक में निवास करूंगा। बोले भाई वहां तो बुद्धि है। बोले बाबा जी तेरी बुद्धि का सत्यानाश कर दूंगा, अकेले का बोल वाला। हाँ भाई ठाटा का 2 घंटा। दूसरा कहने लगा मेरा नाम है काम, मैं तेरे नेत्रों में निवास करूंगा। बोले भाई वहां तो शर्म है। बोले बाबा जी बेचिंता है, शर्म मेरा नाम सुनते ही वहां से 9 2 11। अब भाई नागासुर। तीसरा कहने लगा मेरा नाम है लोभ, मैं तेरे हृदय में निवास करूंगा। बोले भाई वहां तो दया है। बोले बाबा जी दया का अवसर बन के रहूंगा, दया ताबेदार बन के रहेगी, दया को मेरा पानी पेशना करना। चौथा कहने लगा मेरा नाम है रोग, मैं तेरे रोग रोग और जगह जगह में निवास करूंगा। बोले भाई मैं तो ताकत है। बोले बाबा जी ताकत मेरा खाना है, तेरी सारी ताकत ने चाट लाऊं, तेरे कारखाना बंद। कहने का मतलब इस भगवान के भजन बिना इंसान संसार में आकर यूं ही चला जाता है। असली बात ईश्वर का नाम उसको कभी भूल जाता है और इस दुनियादारी के रगड़े झगड़े में पड़ करके संसार से विदा। लेकिन इंसान उस दिन को याद कर जब तेरा गर्भ में निवास स्थान था, सिर नीचे पैर ऊपर मलमूत्र बीच बीच के अंदर ऊंधा लटका हुआ था। उस समय किसी राग रंग को नहीं जानता था। जब तेरे को कुछ समय बाद में होश होता है, ये संत महात्माओं भगवान का अनुभव है, जब तेरे को 70-72 दिन बाद में होश होता है तो दिन रात 8 याम सुबह शाम उस भगवान से ये लो लगी हुई होती है कि हे भगवान एक दफा मेरे को इस घोर नरक से बाहर निकाल दो, तेरा नाम लूंगा, तेरे नाम के सिवाय किसी का नाम नहीं। लेकिन ये इंसान की अपील खारिज हो जाती है। भगवान का बोलागा तेरा दुनिया का नुकरा मानस संसार में लाखों करोड़ों जा चुका, तेरे को ऐसे बाहर नहीं किया जाएगा, किसी देवता की साक्षी ला तब जाकर के तेरे को गर्भ से बाहर। अब सजनों गर्भ के अंदर कोई जीव आत्मा मौजूद नहीं थी। संत महात्मा अनुभवियों का अनुभव है, केवल जल मौजूद था। उस जल की तरफ इशारा करके कहता है कि भगवान छोड़ जाए मत छोड़, मैं इस जल की साक्षी देता हूँ। एक दफा मेरे को इस घोर नरक से बाहर निकाल दे जा, संसार में जाकर के तेरे नाम की ऐसी भक्ति करूंगा कि मेरे जैसा तेरा भगत है। तो कहने का मतलब उधर जल देवता को दया आ जाती है। जलदेव कहने लगे भगवान ये जीव आत्मा बड़ी पराधीन है, भक्ति चीज को खाने की धार है, लेकिन संसार में जाकर जब भी होगा मानस नहाएगा और नहाती कहन पानी को लोटो मत हमारे पड़े बोलना राम राम श्याम श्याम। तो ये तो है प्रमाणिक बात। आज भी आप जैसे विद्वान लोग नहाते हैं तो राम राम श्याम श्याम जरूर करते हैं।
लेकिन यह आंखें देखड़ी बात की है मेरा साथी दावा में 6 महीना दाव मरतो ना हो ना अगर गलती सुना लेकिन राम राम शाम शाम को काम होना दरबार बार का दरबार में करे तो इंसान उस दिन को याद करे ये मानव का पुतला उस जल की साक्षी से गर्भ के बाहर आता है और बताया कि इंसान तेरे को सत्संग में बैठना चाहिए, कुछ संगत से सदा दूर रहना चाहिए। सत्संग नाम उसी का जिसमें यथार्थ की बात हो, जैसे राम नाम का गुणानुवाद किया जाए या जगदीश सत्य की गाथा गाई जाए, संत महंतों की गाथा गाई जाए, भक्तजनों की गाथा गाई जाए, उसी का नाम सत्संग बताया है। और इन कलयुग में सत्संग का तो रास्ता ही अलग होगा, रास्ता बदलना। आजकल आया का गाना चाल रहे का भजन चाल रहे जाने परिवार का एक जगह बैठे उसका नाम सत्संग नहीं है। सत्संग नाम उसी का जिसमें यथार्थ की बातें हैं। अरे जाना चाहता बंदे सत्संग में जाया करे, सत्संग में जाना चाहता बंदे सत्संग में जाया करे, गाना चाहता सदा राम सुने गाया करे, पढ़ना चाहता सदा प्रेम बढ़ाया करे, कथन चाहता सदा बोलने बढ़ाया करे, अद्वैत चाहता सदा दुश्मन हटवाया करे, विरत चाहता सदा सामने दिखाया करे, जाना चाहता सत्संग
यानी सजनों, एक नाव के अंदर 4 सवार बैठ जाते हैं। नाव को चलाने वाले ने नाव को वहां से रवाना कर दी। पहले पैसेंजर को पूछने लगे, भाई तू क्या काम धंधा करता है? बोले, भाई काम धंधा कुछ भी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर विशेष गुण है। मैं साम वेद का ज्ञाता हूँ, जिससे संगीत कला उत्पन्न हुई है। मलार गाता हूँ, बरसात हो जाती है। दीपक राग गाता हूँ, रोशनी हो जाती है। जंगली जानवर भी मंत्र मुग्ध होकर के तेरे पीछे लग जाते हैं। बोले, भाई कलाकार बहुत जोर का बैठ गया। दूसरे को पूछने लगे, भाई तू क्या काम धंधा करता है? बोले, भाई मैं यजुर्वेद का ज्ञाता हूँ, जिससे आयुर्वेद उत्पन्न हुई है। मेरे पास में ऐसी ऐसी औषधि है कि मैं मरे हुए इंसान को जिंदा। बोले, भाई कलाकार ये भी जोर का बैठ गया। तीसरे को पूछने लगे, भाई तू क्या काम धंधा करता है? बोले, भाई मैं अथर्ववेद का ज्ञाता हूँ, जिससे सामने वाले की आत्मा की बात को जान लेता हूँ, रख लेता हूँ। भाई कलाकार ये भी जोर का बैठ गया। चौथे को पूछने लगे, तू क्या काम धंधा करता है? बोले, भाई मैं ऋग्वेद का ज्ञाता हूँ, जिससे 2 शास्त्र उत्पन्न हुए हैं, व्याकरण और ज्योतिष। ज्योतिष के अनुसार 6 महीने बाद में होने वाली बात का मुझे 6 महीने पहले मालूम लग जाता है। सजनों, नाव चलती चलती समुद्र के बीच में चली जाती है। एक ही जगह पर नाव घूमना स्टार्ट कर देती है। नाव भंवर जाल में फंस जाती है। चारों के चारों पैसेंजर पूछने लग जाते हैं, भाई तेरी नाव आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? नाव चलाने वाला कहने लगा, यार आप जैसे विद्वानों को मालूम नहीं, मैं नाव चलाने वाला आदमी हूँ, मेरे को क्या मालूम? धनक सच्चा में ना अगली पांचवी सुझत है, एक घासू चले तो नहीं मालूम कौन सा नाव में बैठेगा नाव। बोले, भाई इस जगह हमारी बुद्धि के ब्रेक लगे, यार तेरी बुद्धि के अनुसार कोई रास्ता बता। बोले, भाई मेरी बुद्धि के अनुसार रास्ता बताऊंगा, जिस भाई को तैरना आता है कोई इस नाव को छोड़ते और और जिन्हें दिलवावे जी के हालत आप जाने सके हैं। कहने का मतलब है इस संसार रूपी सागर से करना खांडे की धार बताया है। तिरने वाले तिल भी गए, जैसे मोर धरी सिंह मीराबाई, जिन्होंने आप अपनी आत्मा के अंदर ज्ञान रूपी रही चलाई। तो कौन कौन भक्तों ने इस राम नाम का सहारा लिया, सागर से पार हो गए। अरे राम नाम से प्रेम करनिया, नाम कमाया जी। राम नाम से प्रेम करनिया, नाम कमाया जी। रविदास भगत हरि नाम पुण्य में गंगा आया जी। मीराबाई सदन कसाई हरि से खेत लगाया जी। राणा बैरी बन गया जैरी, अमृत और जब ये चौथी अवस्था आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो इसमें इंसान बुढ़ापाहीन हो जाता है। तो ये बुढ़ापा अपने से जो पहले पीढ़ी जा चुकी है उनमें भी आया है और हमारे अंदर भी आएगा और अब आने वाली पीढ़ी के अंदर भी आएगा। तो काया माया कर्मान नहीं करना चाहिए। और ये संसार, इस संसार में इंसान तेरा कोई नहीं है, कोई किसी का कोई नहीं है, तेरा है तो केवल परमात्मा।
अरे साथ गई अब साथ जाएंगी, दया धर्म सत्संग जी। गीता गायत्री गौ जाएगी, फिर जाएगी गंग जी। भेदभाव सब बदल जाएंगे, नहीं सुधरने का ढंग जी। अरे कहे मोर सिंह दिनों में नया खुलेगा। यानी सजना उस भगवान के नाम को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सबने चर्चा सबने परखा, अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का राम। अरे वो तारी मेरे मूर्ख समझ लो, इन दुनिया से काम करे। वो ब्राह्मण नहीं सुंदर समझो, बिना तिलक के गमन करे। सोन बिगाड़े तुझे करेगा, आप नरक में जाए पड़े। वो साधु नहीं लुच्चा समझो, जो माया लोभ और क्रोध करे। वह औरत नहीं वो बड़े समझो, जो एक मुठभर में राड़ करे। वो सरकारी ने नौकर बड़े बड़े चमत्कार करे। कान का पंख उसे मानो, जो पकस बात की बात करे। सगा संबंधी मित्र हो गई, जो संकट में साथ मरे। कुल की धन की पिता की सेवा कर करे, धन की सेवा धर्म करे। पिता की सेवा पुत्र करे, कुल की सेवा
बजरंग भगवान